बनारस को 2017 से पहले और 2017 के बाद कितना परिवर्तन देखते हैं? बहुत परिवर्तन बहुत हुआ है। हाँ, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। हाँ, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए, चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए। हाँ, थोड़ी सी सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जिसकी जैसे कि घुसखोरी हाँ, और लोगों में परिवर्तन होना चाहिए। नौकरशाही में जो है वो जैसे पुलिस और थोड़ा सा प्रशासनिक मतलब हर क्षेत्र में थोड़ा विकास की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़बरदस्त है, जबरदस्त। हाँ, कोई दो ना नहीं। और जहाँ तक आप एमओआई वाली बात कर रहे हैं, तो एमओआई में केवल दो को लेके ये विकसित नहीं हो सकते, इनको पूरा समाज लेके चलना होगा। हाँ, विपक्ष होना चाहिए कि नहीं कि केवल योगी योगी योगी, विपक्ष मजबूत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। विपक्ष केवल जातिगत गणित लेके अपना आगे बढ़ना चाह रहा है, जो कि कोई मतलब नहीं रखता। तो क्या जातीयगत जो गणित है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, लोग आज भी जाति पे वोट देते हैं। नहीं, अब नहीं, अब वो तो ये चीज़, हाँ, अब विकास, अब जो चीज़ है ये चीज़ कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि केवल हम जाति लेके ही बना लेंगे, शासन कर लेंगे। नहीं, आपको अगर आना है तो आपको सबको लेके चलना होगा। सबको लेके चलना होगा। तो सपा वाले ले नहीं सकते सबको? नहीं, सपा के पास कोई बड़ा नेता ही नहीं है जो इस तरह का काम कर सके। केवल अखिलेश, हाँ, केवल सर अखिलेश यादव हैं सफाई महोत्सव में नाच कराने के लिए हैं, बस जनता के पैसे के लिए। अच्छा, हाँ, बस उतना ही ज्ञान है नक टेढ़े को, बस हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। एंटरटेन करते थे सफाई के लोगों को, वो कहते थे एक बार हो जाना चाहिए, लोग बोर होते तो आप क्यों नहीं कराते हैं? हाँ, हाँ, आप तो कराना चाहिए उनको ना। हाँ, तो पैसा कहाँ, पहले तो जनता के पैसे से ऐसी की इतना दिन तक, हाँ, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? वही तो जनता देखना चाहती है। हाँ, इस मुलायम सिंह का बर्थडे भी नहीं हो रहा। तो उनसे पूछा जाए कि अब क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, लंदन से बग्गी क्यों नहीं आ रही है, वहाँ से माला क्यों नहीं आ रहा है, सब क्यों नहीं आ रहा है? हाँ? क्या बताइए सर। हो सकता है मुलायम का बर्थडे 29 फरवरी को होता हो, 4 साल में एक बार, तो इसीलिए ना करा रहे हो। पहले तो हर साल हम देखते थे। भैया पैसा था सरकार का, जनता की पैसा था। अब 4 साल में कहाँ गया पैसा? आपका बर्थडे नहीं बना क्या? केक ना कटा? लेकिन अब आप घर में केक कटता है, तो अपने पैसे से अपने खाना है और दुनिया खिलाना है, तो जो सरकार के पैसे से। वो सिर्फ एक राजनीति स्टंट था। क्या सिर्फ सफाई को है उनका सरकार? उनकी गवर्नमेंट सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं थी ना, लेकिन सिर्फ सफाई तक। और एक एक्सप्रेस वे बनाया है, उसी को मतलब हर कार्यक्रम में एक एक्सप्रेस वे। अरे 5 साल के बजट में एक्सप्रेस वे भी ना बना तो क्या बनाते यार? उससे अच्छा है, ये कभी नहीं बोलते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उन्होंने कब्रिस्तान नहीं बनाया। वो बताए ना, वो उनका काम है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कब्रिस्तान न बना हो। चाहे उस परिवार में एक ही परिवार है। मेरा गाँव इसका उदाहरण है। मेरे गाँव में मुस्लिम आबादी गिन के 9 या 11 लोग हैं टोटल, और 2.5 किलोमीटर दूर मस्ती बस्ती है मुस्लिमों की, वहाँ कब्रिस्तान है। वो 11-12 मरते थे, जाते थे वहाँ पे। मेरे गांव में भाई साहब बंजर भूमि थी, मैं बता रहा हूँ, करीब 2.5-3 बीघे का उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया। 11 लोगों के लिए 3 बीघे का कब्रिस्तान। 11 लोग हैं मुश्किल से। अब सोचिए आप, अगर उसको खेल मैदान बना दिए होते तो 4-6 गाँव खेलता, उसमें कुछ अच्छा होता। कुछ हॉल बना देते कि गांव वाले अपना शादी विवाह बरसात के मौसम में कार्यक्रम करते, लेकिन नहीं, वहाँ पे कब्रिस्तान बना है 13 लोगों के लिए 2.5 बीघे का कब्रिस्तान। अब आप कल्पना करो। शमशान की क्या? शमशान हमारा एक ही है बाबा काल भैरव, और वहाँ पे मनकनिका, बनारस में तो बस मनकनिका है, हरिचंद 2 घाट है। तो हमारा ये मतलब नहीं है वो बनाए, लेकिन अगर 2.5 किलोमीटर दूर जो है, हम लोग जाते हैं 40 किलोमीटर दूर लेकर के अपने मृत शरीर को, उनके लिए 2.5 किलोमीटर भी दूर था। क्या जरूरत थी गांव में 2.5 बीघे का बनाने के लिए 13 लोगों के लिए? अगर 13 एक साथ मर जाएंगे तो भी जमीन तो बची रह जाएगी, तो भी तो जमीन बच जाएगा। 13 मार सपोज दैट किसी महामारी में किसी भी मुसीबत मर गए, तो 13 लोगों को दफनाने के बाद क्या 2.5 बीघा जमीन क्या होगा? कितनी पीढ़ी के लिए बना दें वो? आप सोचिए, ये मतलब एकदम ही मतलब अप्रत्याशित था और बहुत ही बेहुदा कार्य था। ये जो सांप्रदायिकता का मतलब लगता है कि उनके पास एक तरफा चश्मा है, वो एक धर्म एक जाति विशेष के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं, ऐसा ही है सर? बिल्कुल है सर। मैं बता रहा हूँ 17 के पहले
हर बल्टहारा दूध वाला अपने को सीएम मानता था। ये कड़वा सच है सर। 17 के पहले हर बल्टहारा अपने आप को मुख्यमंत्री मानता था। क्यों भैया? भैया मुख्यमंत्री हैं, भैया मुख्यमंत्री हैं। और उनका जो मैं जो उनको सबसे गलत मानता हूँ, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस पे वो प्रश्न चिन्ह न लगाते हो। वो वैक्सीन पे हो, वो आर्मी पे हो, वो पुलिस पे हो, वो सुरक्षा पे हो, ये सारे सेना पे हो, सब तो आपके ही थे। आज सरकार बीजेपी की चली जाएगी तो वैज्ञानिक बदल जाएंगे, वही ना कार्य करेंगे वैज्ञानिक, या उसके पहले वही ना थे कि मोदी ने सारे वैज्ञानिक को अपॉइंट किया 17 के बाद या 19 के बाद 14 के बाद। ये गलत था। वो तो अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे जिसको छोड़ के गए। एटीएस जो कार्रवाई करता है आतंकवादियों को, आतंकवादी उनके कई कार्यकर्ता मानने के लिए, हर चीज पे प्रश्न चिन्ह, हर चीज पर प्रश्न चिन्ह, ये गलत है। वो कह रहे मुसलमान उनको फंसाया गया है सर। हैं? वो मुसलमान है इसलिए उनको फंसाया गया। तो सारे मुसलमान मार दिए गए? हाँ। क्या नहीं, यूपी? आतंकवादी पकड़े गए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या यूपी के सारे मुसलमान मार दिए गए? नहीं ना मारे गए, कुछ को मारा गया ना, 10, 20, 25 को, सारे तो नहीं मारे गए ना। तो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गए? सर हर चीज मुस्लिम क्या विरोधी। मुन्ना बजरंगी मुसलमान थे? क्या वो विकास दुबे मुसलमान था? ये लोग मुसलमान थे, ये लोग भी तो मारे गए। तो सारे मुसलमान तो नहीं मारे गए यूपी के, वो तो है ना। मगर वो ऐसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर जो होता है वो मुसलमानों का योगी जी करते हैं। अरे तो सौभाग्य से सारे अधिक माफिया मुसलमान ही है, तो घबराने का कौन यार? जब सारे अपराधी मुसलमान ही होंगे तो मरेगा कौन? सिंपल सी बात है। अब कश्मीर में कोई ब्राह्मण गया है आतंकवादी बना है? कश्मीर में सारे हिंदू पलायन हुए, कितने आतंकवादी बने उसमें से? अगर बंदे तो मारे जाते हैं। तो जब बदमाश मुसलमान बनेगा तो मरेगा हिंदू? जो बदमाश होगा वही तो मरेगा ना भाई। सपा वाले जो भी सत्ता के लालची हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है तो उछड़ने कूदने लगते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है बस, आप चाहे अब देख लीजिए, आप विश्वनाथ धाम जाके एक आप लोग जाके, हाँ, विश्वनाथ धाम में जाके देखिए कितना बढ़िया बनारस के लिए जो एकदम ज़बरदस्त चीज़ दिए। हाँ, रुद्राक्ष दे दिए बनारस के लिए। चारों तरफ फोर लेन, हाँ, चारों तरफ 4 लेन का जो जोड़ दिए एक दूसरे से। और अब एक लहरतारा देख लीजिए, लहरतारा और सेंट्रल जेल जो बन रहा है, हम लोगों के लिए एकदम बहुत अच्छी ये प्रोजेक्ट आ रही है। तो प्रोजेक्ट की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त काम है। हाँ, हर जगह, आप किसी तहसील पर जाइए, किसी ब्लॉक पर जाइए, किसी थाने पर जाइए, सारे बिल्डिंग, आप कचहरी में जाके देख लीजिए, 8-8, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, सारी विकास हो रहे हैं। बस केवल एक वही प्रॉब्लम जो अभी थोड़ी सी चल रही है कि जो इनका जो प्रशासनिक जो हर अफसरशाही वाला जो सिस्टम है, इनको थोड़ा सा टाइट होना होगा। हाँ, योगी जी से बहुत डरते हैं हम, देखते हैं मिनट में योगी जी दौरा कर लेते हैं, उसके बाद तो खौफ का माहौल हो जाता है। हाँ, कुछ दिन का रहता है, लेकिन उसके बाद फिर अभी थोड़ी सी ये व्यवस्था भी थोड़ा सा इसमें और टाइट सुधरना पड़ेगा। इस चीज़ को सुधारने के लिए हम खुद बदलेंगे तभी बदलेगा। कोई सत्ता, कोई राजा आज तक समाज को नहीं बदला है। आप एक उदाहरण दीजिए कि किसी सत्ता, किसी राजा ने समाज को बदला है। समाज को खुद समाज बदलता है, या तो कबीर या वो बुद्ध जैसा लोग बदलता है। ये राजा महाराजे सत्ता वाले समाज को कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि इनकी प्रथम जो प्रियॉरिटी होती है वो उनका अपना गद्दी होता है। उस गद्दी को प्राप्त करने, जैसे अखिलेश को पता है कि वैक्सीन राइट है, लेकिन वो रैंक क्यों कर रहे हैं? कि उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है, माहौल बनाना है। बाबा को पता है कि कांवड़ से नुकसान है, लेकिन बाबा कांवड़ को तो इजाज़त क्यों दे रहे हैं? कि उनका उससे उसी वर्ग वाला वोट है। मगर सर इस पे भी तो सवाल उठ जाता है, एक चीज़ ये भी उठ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का पैमाना एक तरफा, लोग कहते हैं कि एक तरफा सवाल उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेके कभी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेती, मगर कांवड़ को लेके सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले लेती है। अभी केरल के अंदर ईद के अंदर छूट दी गई है कोरोना को लेके, केरल में कितने केसेस आ रहे हैं लगातार, मगर उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, मगर उसी जगह कांवड़ पे सब सवाल उठाने के लिए खड़े हो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानव के जीवन का अधिकार धर्म से ऊपर है। आपने पढ़ा ना कि मानव के जीवन का अधिकार धर्म से ऊपर है। कांवड़ में जान जाने की संभावना है, किसान आंदोलन में जान जाने की संभावना नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए। और दूसरी की बात, किसान आंदोलन जो है बिल्कुल एक कार्यपालिका नामक संस्था के अधीन है, और गवर्नमेंट सुनिए ना, न्यायपालिका तब तक
तब तक किसी कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती जब तक मानवता या जीवन को नुकसान होने का संदेह न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना फैला ना इस बार, वो किसान आंदोलन की बदौलत ही फैला है। उसको खुद माना गया कि किसान आंदोलन की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस बार का कोरोना फैला, तो उससे आप कैसे इनकार? अब एक बात और बताइए, एक चीज और है, क्या मरेंगे सिर्फ यूपी के लोग? क्या केरल में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, क्या वहाँ लोग नहीं मरेंगे जो ईद में छूट दी गई? कोरोना से पूरे विश्व में लोग मरे हैं। हाँ, तो क्यों मतलब ठीक है ना, हम हमारी बात सुनिए ना, उसी को उत्तर देते हैं। वो सारी चीज़ें आप सुनिए, कहाँ। तो जैसे आपने क्या कहा कि केरल में उन्होंने ईद का वो दिया है, ये राज्य स्टेट का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाँ यूपी राज्य नहीं, हाँ राज्य है, नहीं सुप्रीम, नहीं सही बात है आपका, सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ नहीं बोलता, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, तो वहाँ पर गलत है। ईद को भी बैन करे, कांवड़ को भी बैन करे, ठीक है। ये जो एक तरफा है कि एक धर्म विशेष अगर कुछ बोलता नहीं है, अगर वो कभी आवाज नहीं उठाता, तो उसको आप बैन कर। ऐसे हालात में किसी भी तरह के आयोजन को सरकार जिम्मेदारी ले रही है, अभी भी सरकार जिम्मेदारी ले रही है कि जो कांवड़ है पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराए। जो चुनाव हुए सरकार उसकी भी तो जिम्मेदारी ले रखी थी। आप गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। पंचायत इलेक्शन नहीं, पंचायत इलेक्शन जो यूपी की बात करिए ना, पंचायत इलेक्शन को यूपी सरकार ने मना किया था कि पंचायत इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये होना चाहिए। तो क्या मैं हाई कोर्ट को जिम्मेदार मानूं जितने लोग मरे हैं? खैर यहाँ पे वहाँ पर रिपटिशन डाल सकते थे, रिपटिशन की बात नहीं है। हाई कोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई योगी सरकार को कि आप कराइए चुनाव, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हाई कोर्ट को योगी सरकार ने लिखा था कि अभी कोविड सिचुएशन सही नहीं है, तो हम चुनाव नहीं करा सकते। अभी जो कोविड की सिचुएशन है, 80 मुश्किल से 80 केसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और सरकार अब भी कह रही है कि हम जो पूरा का पूरा कांवड़ है वो कोविड प्रोटोकॉल से कराएंगे। लेकिन पुरानी गलतियों को या दुर्घटनाओं को देख, गलती सिर्फ हिंदू करता है क्या? गलती सिर्फ हिंदू करता है? आप हिंदू मियाँ की बात क्यों करते हैं? वही सवाल है सर, गलती सिर्फ। आप ईद पे तस्वीरें देखिए, आप नमाज पढ़ते हो, कोरोना पूरा चला है, आप हरियाणा की तस्वीर देखिए, आप राजस्थान की तस्वीर देखिए। नहीं, क्यों नहीं करेंगे सर? एक तरफा बात क्यों होगी? जी सर, नहीं, ये सही बात हम इसमें करेंगे। गलती केवल हिंदू या मुस्लिम वाली बात नहीं है। गलती तो जहाँ भी हो, गलत जो है गलत है, गलत होना चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, खोल के होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए ये चीज़। हाँ हाँ, और इसमें दो तरफा नीति नहीं चलनी चाहिए। इसमें दोनों एक ही कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। क्या मुस्लिम टोपी पहन लेता है तो उससे कोरोना मर जाएगा क्या? ऐसे मुस्लिमों का गलती हुआ, उस पर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरे देश में कोरोना दिल्ली में उन्होंने जो हर धर्म का दिखाई, उसका भी उनको से मतलब कि सामाजिक लांछन का भी देखना पड़ा, कानूनी का करना पड़ा। तो मैं कहता हूँ, मुझे हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब है, आप शासन एक नागरिक के दृष्टिकोण से सारी चीजें लें। अनिल भैया ये बताइए, अभी आया था जनसंख्या नियंत्रण कानून, ठीक, यूपी सरकार या असम सरकार लाई है, तो क्या किसी पन्ने में ये लिखा गया है कि ये केवल मुस्लिमों के लिए है? नहीं लिखा गया है ना। लेकिन विरोध मुस्लिम ही क्यों कर रहे हैं? हमको जवाब दीजिए आप लोग, क्यों? जब वो कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण हिंदू उनका है, और उस पे सारे विरोध, जबकि वो सबके लिए है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट पूरे समाज के लिए खतरा है, लेकिन विरोध सिर्फ मुस्लिम। क्यों? अब वो बिना मतलब उसको अपना इशू बना रहा है कि मोदी योगी मेरे खिलाफ कर रहे हैं। वो तो सबके लिए बोल रहा है भाई।